ठीक है, आप लोगों का कविता है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि है हमारा कौन? कवि है कुंवर नारायण सिंह। मूल बात इसका क्या जानना है कि कुंवर नारायण सिंह का जन्म जो सिंह नहीं है, कुंवर नारायण है, का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और ये उत्तर प्रदेश के कवि। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की है। जन्म 1927 और कविता लिखने का जो शुरुआत है वो कब है? 1950। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख भी लिखा है, कहानियां भी लिखे हैं और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे है कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही है। लिखा भी है कविता, कहानी, लेख और बहुत सारी समीक्षाएं, लेकिन ये प्रमुख रूप से जाने जाते, प्रमुख रूप से जो रुचि रहा इनका किसमें रहा? कविता। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, ये सारी कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार, इंटरव्यू, साक्षात्कार है। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन? तो एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा है कुमारन आसन पुरस्कार, तीसरा है व्यास सम्मान, चौथा है प्रेमचंद्र पुरस्कार, फिर है लोहिया सम्मान, फिर है कबीर सम्मान। अब इस कविता में देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात को जान लेते हैं। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि है, संवेदनशील कवि। किसी भी मुद्दे को बहुत बढ़िया से सोचते विचारते हैं, तब जाके उन पर विश्लेषण करके रचना करते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में ले लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वही है। मतलब कुंवर नारायण आपको ऐसी ऐसी बातों पर कविता लिखते हुए नजर आएंगे जो हमारी सामाजिक मुद्दा होंगे, राष्ट्रीय मुद्दा होगा, वो ये जो है मानव और सभ्यता से जुड़ा हुआ होगा। और साथ ही साथ कविता के बहाने ये हमें सचेत करेंगे और कुछ ज्ञान भी देंगे, जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे। और इन्हीं में से एक कविता है इनका, एक वृक्ष की हत्या। नाम तो बड़ा सुंदर लगता है। हमने क्या किया? एक वृक्ष की हत्या कर दिया, मर्डर। लेकिन वृक्ष को हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं। लेकिन यहाँ काटा नहीं लिखा, ये भी लिख सकता था एक वृक्ष की कटाई, नहीं, एक वृक्ष की यहाँ क्या लिखा गया? हत्या, मर्डर। हमने मर्डर कर रहे हैं, हम मर्डर कर रहे हैं। देखिए क्यों आखिर कवि ने कटाई के स्थान पर हत्या लिखा। हत्या और कटाई में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कटाई अगर आप वृक्ष का किए या कोई घास को काट दो, घास काट दिया, वृक्ष को काट दिया, पौधा को काट दिया, अब कहेगा नहीं, वृक्ष की हत्या कर दी, घास की हत्या कर दी, मतलब 302 का केस चलेगा, उसमें फांसी पर लटकाया जा सकता है, क्या? तपेश्वर की तरह। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका जो कविता है इसमें आखिर है क्या? हमारा जो मानव समाज है, हम लोग मानवीय हैं, अपने आप को प्रबुद्ध वर्ग मानते हैं, सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार, सबसे विद्वान, आविष्कारक। लेकिन मानव का यही नासमझ मानव के विनाश का कारण बनने वाला है। मानव को जो घमंड है कि हम तरह तरह की चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, तरह तरह के सुविधा भोगी वस्तुओं को हम बना रहे हैं,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं और उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों की हत्या। क्या होगा कि ये मानव तो कहेगा कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मानव का होगा क्या, विनाश। कैसे होगा देखिए, कवि थोड़ा सा हम लोग को सचेत करना चाहता है। देखिए कवि जो इस कविता में एक वृक्ष को एक बूढ़ा चौकीदार बताता है। चौकीदार कौन होता है, किनको कहेंगे चौकीदार? चौकीदार वॉचमैन, अंग्रेजी में बोले तो वॉचमैन। चौकीदार वह होता है जो आपका देख रेख करता है, साथ ही साथ वह आपका क्या है, रक्षक है, साथ ही साथ वह आपका क्या है, प्रहरी। तो कवि ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार क्यों कहा है इस कविता में, हम पढ़ेंगे क्यों कहा है। क्योंकि चौकीदार का काम है हमारा रक्षा करना, हमारा देख रेख करना। वृक्ष भी जो है वो बहुत दिनों से, वर्षों से हम लोगों का क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है, रक्षा कर रही है। वृक्ष नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं, जल मिलने वाला नहीं है, तापमान बढ़ जाएगा। तो पानी हमें देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, हमारी रक्षा करते हमें फल देता, फूल देता, जलावन देता, सब कुछ देता है। गर्मी में छांव देता है, तेज वर्षा में बांध को कटने से बचाता है। तो ये हमेशा से हमारा रक्षा कर रहा, ये इसलिए कर रहा ताकि हमारा जो मानव समाज है वो बचा रहे, इस बेचारा को कुछ ना हो, इस बेचारी को कुछ ना हो ना। तो इसीलिए यहां पर कवि कहेंगे क्या, चौकीदार। ध्यान दीजिए, अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं। कवि, अब कवि है तो किसी काम से ये घर से बाहर गए होंगे, कुछ दिन बाहर में रहे होंगे, वहां से जब इस बार घर वापस लौटा तो कवि क्या कहते हैं, अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि के घर के दरवाजे पर एक बहुत ही मोटा तगड़ा वृक्ष था और कवि को आभास होता था कि ये वृक्ष क्या है, चौकीदार है। अभी चौकीदार मतलब ये नहीं कि कोई कुत्ता है, हट कोई आदमी आया, भाग निकल यहां से, वो नहीं, मतलब वर्षों वर्ष की रक्षक, शीतल ठंड दे रहा, हवा दे रहा है, वर्षा ला रहा है। तो ये चौकीदार अब नहीं था, क्या हुआ, रिटायर हो गया? नहीं, देखिए क्या हुआ, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, उनकी हत्या हो गई, अर्थात उनको किसी ने क्या किया, काट लिया। कौन काटा होगा, कुत्ता, बैल, भैंस? नहीं, मानव। मानव के रक्षक को किसने काट दिया, मानव ने काट दिया। थोड़ा सा कवि उस वृक्ष का ड्रेस, वृक्ष की भौतिक चीजों के बारे में बताना चाह रहे। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर इतना पुराना हो गया था कि उसका शरीर के ऊपर जो चमड़ा था वो पूरी तरह से फट गया था। देखा ना, बड़का बड़का विशाल वृक्ष का चमड़ा ना, हम लोग का स्किन थोड़ा मुलायम, उसका तो स्किन फट जाता है, पूरा फटा हुआ स्किन था। बोलता उसका पुराना चमड़ा से बना उसका शरीर, वही सख्त जान, लेकिन ताकत वही थी, हिलाने पर भी हिलने वाला नहीं है। बुढ़ापा में भी आंधी तूफानों से वो लड़ जाता था, कहता था हम गिरने वाले नहीं। और थोड़ा देखिए, जैसे बूढ़ा सबका मुंह में झुर्री आता है, झुर्री मतलब घमत जाता है, जो है ऐसे ऐसे घमत जाता है, तो लोग भी एक समय आएगा सब घमत जाएगा, मुंह फुला हुआ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला राइफल सी एक सूखी ढाल। उसका जो पूरा का पूरा शरीर जो था, जो चमड़ा था, उसमें क्या था, लचक आ गया था। लचक मतलब देखिएगा तो चमड़ा फट जाता है, फटने के बाद इसको लगता है कि इसमें झुर्रियां आ गई है। और साथ ही साथ कहता है उसका पूरा का पूरा जो बदन है, वो जो पूरा का पूरा ऊपर का छाल वो मैला हो गया। नया वृक्ष का बिल्कुल नया लगेगा, जैसे मक्का लगा है तो नया नया, बहुत सुंदर हरा है, गाय भैंस देख के बिल्कुल से उसके पीछे ऊपर मतलब बिल्कुल टूट पड़ेगा। लेकिन भाई जब पुराना हो जाएगा तो खरखरिया, हटा इसको उठा के फेंको, गाय भैंस भी खाने वाला, सूंघने वाला नहीं। कहता है राइफल सी एक सूखी डाल। अब वृक्ष के ऊपर में जो सूखी डाल है, बड़का बड़का डाल,
अब उसको कवि कहते हैं वो डाल नहीं, वो क्या है, राइफल। चौकीदार राइफल को यहाँ रखता है तो बस यहाँ से उठाएगा, बस जिसको कर देगा। अब आइए, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। अब उस राइफल के ऊपर में, उस शाखा के ऊपर में बहुत सारी पत्तियां हैं और उसके ऊपर में क्या लगा, फूल है। और वो फूल पत्तियां उनका क्या है, पगड़ी ना, पत्ती है पगड़ी और फूल लगा है बी, यहाँ लग दिया बैच, यहाँ लिख दिया बिहार पुलिस, बिहार चौकीदार। पाँव में फटा पुराना जूता, बहुत सारा उसका जड़ इधर 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 जा रहा है। और भी कोई आदमी उसको काट दिया, देखेगा वृक्ष के नीचे कोई काट दिया है, कहीं उसका चमड़े उधर गया है तो फटा पुराना उसका क्या हो गया, जूता हो गया। कहता चर मराता लेकिन अक्षर बलबूता। कभी कभी बाबू अपना ताकत भी दिखाता, बैठल है हिलेगा कर, मतलब रे वो दिखाता है कि बाबू तुमको कमजोर मत समझो, गिरेंगे लेके तो 8-10 को नहीं लिए थे बेकार। ठीक है, आगे आइए, ये कवि हमारे वृक्ष का भौतिक रूप दे रहा है कि कवि को आभास हो रहा था कि ये वृक्ष चौकीदार अगर है तो चौकीदार वाला इसके पास वेशभूषा भी है। अब आइए आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब हमें थोड़ा सचेत करते हुए कवि कहते हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी। ये जो वृक्ष था, ये वृक्ष चाहे पूरा धूप हो, चिलचिलाती धूप हो, जेठ की दोपहरिया, जबरदस्त बारिश जिसको हम लोग कहते हैं हतिया, चित्रा, कानी, क्या क्या नहीं कहते हैं, उस बारिश में भी, गर्मी में, करकराती सर्दी में हमेशा चौकन्ना खड़ा रहता था। कभी नहीं कहता था कि सर जी हमको गर्मी लग रहा है, हमको ठंडी लग रहा है, हमारा बेटी का शादी है, हमारा दादा मर गया है, हमको श्राद्ध में जाना। एकदम हमेशा चौकन्ना खड़ा रहता था अपनी खाकी वर्दी। कहता दूर से ही ललकारता कौन, और जब भी मैं वापस आता तो वृक्ष के जो हम नजदीक जाते ऐसा आभास होता जैसे लगता कि हमको वो ललकार रहा है, पूछ रहा रे के रे। तो हम बोलते हैं, मैं जवाब देता, दोस्त हम ही हैं, कोई और नहीं, हम तुम्हारा दोस्त, अरे अरे तुम्हारा मालिक समझो, हम वही थे। तो बस चुपचाप बोलते हम ही है भैया जी, एकदम बिल्कुल चुप हो जाता, अच्छा 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 तुम ही है रामचंद्रा, देखे में लगता है बन रहा। अब आइए, और पल भर को बैठ जाता, उसकी छांव में हम पल भर के लिए क्या हो जाते, बैठ जाते, उसकी ठंडी छांव। घर जाने से पहले हम उसकी ठंडी छांव में बैठ जाते, फिर बातचीत करने लगते ना, कैसा है, ठीक ठाक है ना, हाँ कहाँ गए थे चाउमीन खाने के लिए। दरअसल शुरू से, कवि कह रहे दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि अब कह रहे हैं वृक्ष के कटने के बाद, दरअसल उसी समय से हमको अंदेशा था कि कोई न कोई जानी दुश्मन है, जाना पहचाना दुश्मन है। वो दुश्मन कोई और नहीं है, हमारे मानव समाज के ही मानव है। कोई गाय, बैल, कुत्ता, बकरी, चूहा, गिरगिट नहीं है, कौन है, हमारा मानव ही। अब कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जानी दुश्मन, कौन जानी दुश्मन, हमारा मानव, हमारा ही विनाश करने के लिए तुला हुआ है, हमें सचेत होना होगा, हमें जागना होगा। कैसे जागना होगा कि घर को बचाना है लुटेरों से। जिस प्रकार घर को लुटेरों से बचाने के लिए हम घरों में दरवाजा में ताला लगाते हैं, उनकी देखभाल के लिए सिपाही रखते, सुरक्षा कर्मी को रखते हैं, कहता शहर को बचाना होगा किससे, नादिरों से, लुटेरों से शहर को बचाना होगा, देश को बचाना है देश के दुश्मन से, और यदि देश को बचाना है तो देश के दुश्मनों से देश की रक्षा करनी होगी। बचाना है, कहता अगर बचाना है किनको, मानव को। घर को बचाने के लिए आप घर की सुरक्षा कीजिएगा, शहर को बचाने के लिए शहर की सुरक्षा कीजिएगा, देश को बचाने के लिए देश की रक्षा कीजिएगा, लेकिन मानव को बचाना है तो क्या करना होगा। देश को बचाने के लिए आप
कई तरह का आर्मी लेके आ जाइएगा, वायुसेना, नेवी, कमांडो, बहुत सारा। शहर को बचाने के लिए तरह तरह का पुलिस है, जवान, हो जवान, नौजवान। घर में घर को सुरक्षा करने के लिए इतना बड़का बड़का ताला लगा दीजिएगा, एकदम इतना बड़का मटका का ग्रिल। लेकिन मानव को कौन बचाएगा? मानव को बचाएगा कौन? मानव को खुद बचना होगा। और इसको बचने के लिए मानव जो असभ्य बन रहा है, वो समझ नहीं रहा है कि हम वृक्ष की हत्या कर रहे हैं, जानवर बनने की ओर बढ़ रहा। भले हम खूब पढ़ लिख लिए हो, खूब जबरदस्त है, हम तो पढ़े लिखल आदमी, विद्वान है, लेकिन तुम लोग को बताए थे विद्वान जितना हम लोग बढ़ते जा रहे, किस ओर बढ़ रहे हैं? जानवर की ओर ना। हाँ, तो जानवर बनते जा रहे। इस जानवर बनने से हमें क्या करना होगा? बचना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? मानव को अगर बचाना है तो मानव को असभ्य बनने से रोकना होगा। और मानव को असभ्य बनने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? नदियों को नाला हो जाने से बचाना। क्या होगा? नदियों, बड़ी बड़ी जो नदियां जिसमें आज जल है, वो नदी आज क्या होती जा रही है? सिकुड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें जल नहीं है। और जल नहीं होने का कारण क्या है? हम वृक्षों की क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो वर्षा कहां से होगी? जब वर्षा नहीं होगी तो नदियों में जल कहां से होगा? और जिसे हम नदी कहते हैं वो आने वाले समय में क्या बन जाएगा? नाला बन जाएगा। कहता हवा को धुआं हो जाने से, जो हवा है, इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बहुत सारा है। ये धुआं कौन अवशोषित करता है? वृक्ष। और वृक्ष हमें क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन। लेकिन हम वृक्षों की क्या कर रहे हैं? हत्या। कौन? खुद मानव। तो ये हवा क्या बन जाएगा? धुआं बन जाएगा। और जब धुआं बन जाएगा तो मानव भी धुआं बन के आकाश में चले जाएगा, आकाश से ही टेलीफोन करेगा। खाने को जहर हो जाने से, जो भोजन हमारा है, ये भोजन क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। जब ये हवा ही नहीं रहेगा, हवा ही विषैला हो जाएगा, तो भोजन भी क्या हो जाएगा? विषैला हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा? मानव की सभ्यता का विनाश हो जाएगा। मानव का दुश्मन कौन है? मानव। कहता बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। जो जंगल है इसकी दिनों दिन जबरदस्त कटाई हो रही है। इतनी ज्यादा कटाई हो रही है कि आने वाले समय में जंगल नहीं रहेगा। और जब जंगल नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? मरुस्थल हो जाएगा। कहता बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। और यदि हम सचेत ना हुए तो मनुष्य भी एक दिन क्या बन जाएगा? जंगल बन जाएगा। जिस प्रकार जंगल का विनाश हो रहा है, उसी प्रकार से मनुष्य का भी विनाश प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए हमें क्या होना होगा? सतर्क होना पड़ेगा। ये था आपका एक वृक्ष की हत्या। कई सारा प्रश्न इससे पूछा जाएगा, कई सारा।